तो छोटे भाई कैसे हो कहने लग गया कृपाल मुझसे मैंने कहा तू बेटे तुम खाते रहो, खड़े क्यों हो गए सब? आज केवल की अतिथि बड़े भाई श्री दीपक जोशी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे शाखा प्रबंधक महोदय। नहीं और जहाँ तक बैचमेंट की बात है, जोशी जी मेरे ख्याल से दिमाग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। तो खूबसूरत से नैनीताल की खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। आज 31 तारीख 2025 को कहेंगे अलविदा। और आज ही के दिन हमारे बीच के एक साथी श्री दीपक जोशी जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी है फेयरवेल पार्टी, वो भी आपको दिखाएंगे। दिन में एक लंच ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको एंजॉय करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और एंजॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। और जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फेयरवेल पार्टी में। और ये नैनीताल का खूबसूरत सा लुभावना मौसम, खूबसूरत नज़ारा, खिली हुई धूप, थोड़े बहुत बादल। तो ये है हमारा प्यारा खूबसूरत नैनीताल। छोटे भाई कैसे हो कहने लग गया कृपाल मुझसे मैंने कहा तू इतना बड़ा नहीं है, तू अभी तेरा आपसे 2 महीने, तुमसे 2 महीने बड़ा। मैंने कहा बड़ा तू सरकारी में होगा, तू सरकारी आदमी है। बेसर मतलब वो मेरे से वो करता है। सरकारी आदमी अगर तू है तो 30 नंबर के तक मुझसे बात मत कर फिर। और ये लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है। गर्मा गर्म भटूरे कढ़ाई से निकलते हुए। तो आज लंच में सभी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए, एजेंट्स के लिए, अधिकारियों के लिए, सबके लिए छोले और भटूरे का प्रोग्राम है। और लंच का आनंद लेते हुए हमारे सौमित्र, कांडपाल जी, सतीश भाई, दीपक जोशी जी, राजू भाई। तो लंच शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे लंच के बाद और मिलेंगे हम आपसे अब फेयरवेल पार्टी पे। और ये शिव परिवार की गोल्ड प्लेटेड फ्रेम की भी फ़ोटो, कुछ सर्टिफिकेट्स जो डिवीज़न ऑफिस और ब्रांच द्वारा दिए जाएंगे। ये वेटरन्स ग्रुप द्वारा 5 ग्राम का सोने का सिक्का, और ये शॉल, टोपी, ये सभी गिफ्ट्स जोशी जी को दिए जाएंगे। आज केवल की अतिथि बड़े भाई श्री दीपक जोशी जी एवं उनका परिवार विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हमारे बीच। NFI FWI के पूर्व अध्यक्ष और बड़े भाई सुदीप जोशी जी, पारिवारिक सदस्य श्री सुदीप पांडे जी एवं उनका परिवार, और मेरे साथियों, जैसे कि संविदित था कि 31 दिसंबर को जोशी जी की विदाई हुई है। जोशी जी का निगम में कार्यकाल लगभग 32 वर्ष 2 माह का रहा, और आपने 32 साल 2 माह का जो कार्य अपना यहाँ पे किया वो सराहनीय कार्य रहा। मेरा परिचय जोशी जी से 1996 में जब मैं ट्रांसफ़र होकर नैनीताल आया था तभी हुआ था साथियों। और जोशी जी के साथ जब 96 में मुलाकात हुई तब से आप हमारे अभिन्न अंग रहे हैं, अभिन्न मित्र रहे हैं। नहीं तो मुझे बड़ा याद आएगा, शायद वो सब आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आपने कभी भी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कार्यालय में जो भी है, कभी भी किसी के साथ मैंने आपका मिसबिहेव नहीं देखा। कभी भी आपने और हम लोगों को न भूलें, जो भी गलतियाँ आपकी हुई उसे आप यहीं तक भूल जाएँ और स्वस्थ रहें। यही आपके जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। बाकी
धन्यवाद धन्यवाद साहब। जोशी जी की वास्तव में जो कार्यशैली थी, जो व्यवहार था, वो काफ़ी अनुकरणीय रहा है और आपकी कमी हम लोगों को वास्तव में खलेगी और ख़ास तौर से हमें आपकी कमी कल से ही करने लगी है और 2 महीने बाद हमें एक और कमी करने जा रही है, उसका हमें अभी से होने लग गया है। साथ ही यांकी जी हमारे बीच से सेवानिवृत्त होंगे। दोस्तों, ये एक दौर ऐसा था जो हम लोगों ने देखा, हम अभी भी आप और यांकी जी, कैला जी, ये टीम जब भी साथ बैठती थी तो किसी हंसी मजाक की चुटकुले की जरूरत नहीं होती थी। खैर, ये तो चलता रहेगा। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा साथी दीपक पांडे जी से कि 2 शब्द दीपक जोशी जी के बारे में कहने का करेंगे। साथी दीपक पांडे। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे शाखा प्रबंधक महोदय, सहायक शाखा प्रबंधक महोदय और हमारे आज के विशिष्ट जो व्यक्ति हैं, जो आज 32 साल की नौकरी करने के बाद सकुशल और अच्छे तरीके से अपनी पूरी नौकरी करके आज सेवानिवृत्त होकर हमारे साथ बैठे हैं, जो कल से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो साथियों, मैं तो जब से आया जोशी जी से कई चीज़ें हमें सीखने को मिली। तो अब तक का ये सौभाग्य रहा कि आपके साथ काम करने का मौका मिला। सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जोशी जी बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति थे और हैं। इनकी वजह से हमें कई चीज़ें सीखने के लिए मिली। अब आप भी इस विषय में अपना पहले से ही ध्यान रखते हैं, आगे भी रखिएगा और आशा करता हूँ कि हम जब भी मिलें एक छोटे भाई के रूप में आप हमें समय समय पर दिशा निर्देश देते रहेंगे। धन्यवाद। अनुरोध करूँगा शाखा प्रबंधक महोदय से कि ये सॉल्व हमारी तरफ से यहाँ आया है, आप जोशी जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। एक सॉल्व अभी के लिए भी लगाया गया है। मैं नेहा से अनुरोध करूँगा, नेहा प्लीज भाभी को भाभी को रिस्पेक्टेड डीएम साहब, कैला सर और आज के विशिष्ट हमारे अतिथि महोदय, आज के हमारे विदा होने वाले साथी हमारे LIC से दीपक जोशी जी और परिवार, आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का एक विशेष दिन है। LIC में भर्ती में है तो रिटायर भी होना है, सभी ने होना है, 2 महीने बाद हमने भी होना है, तो ऐसे ही सबका नंबर आना है। आपके साथ बहुत 32 सालों का बहुत अच्छा दोस्ताना रहा हमारा। आपको सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। विदाई समारोह के अध्यक्ष शाखा प्रबंधक महोदय, सहायक शाखा प्रबंधक कैला जी, आज विदा होने वाले हमारे वरिष्ठ साथी श्री दीपक जोशी जी और इनके परिजन, हमारे पूर्व सेवानिवृत्त साथी सुधीर जोशी जी, बीना मैडम, सतीश भाई और सुधीर पांडे जी, सभी स्टाफ के मेंबर्स, सबसे पहले तो जोशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक सशक्त स्तंभ जो है हमारे इस शाखा से आज विदा हो रहे हैं, जिनका वैक्यूम वाकई जो पार्ट पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये जो LIC की क्या जहाँ पर भी जॉब है उसकी परिपाटी है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद चाहे कितना अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, उन्हें विदाई लेनी पड़ती है। तो उसी क्रम को आप भी जारी रखे हुए हैं और जैसा कि कई पूर्व वक्ताओं ने आपके बारे में, आपके विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बखान किया है। अक्टूबर के महीने में मैंने भी ज्वाइन किया था LIC 1991 में, आपने भी अक्टूबर में ज्वाइन किया है। किसी भी मामले में बड़ी परिपक्वता आप में झलकती है और आपने जो यहाँ पे LIC को जो एक ऊंचाइयाँ दी शाखा को बिजनेस के मामले में या फिर किसी भी कंसर्न में, आप
वाकई सकारात्मक आपकी सोच रही है, तो समय का थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है हर चीज़ में। आप जहाँ पे देखें काम के स्तर को देखिएगा, और जो भी हम लोग आज डे टू डे बेसिस पर हम काम कर रहे हैं उसका ढाई बिल्कुल चेंज हो गया। और जोशी जी की जिम्मेदारियाँ भी अब दूसरी सामाजिक जिम्मेदारियाँ शुरू हो रही हैं, तो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भविष्य धीरे धीरे सेटल हो रहा है। और वो हमारा निष्कपट होता था, कहीं पर किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी को लेट डाउन करने के लिए हम लोग भी करते थे, लेकिन हमारा एक वो तरीका बन गया था, तो हम एक दूसरे को काउंटर करते रहते थे। ये चीज़ें हो जाती है, कभी कोई अननोइंगली भी अगर कोई चीज़ ऐसी हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा, और इस शाखा को आप हमेशा याद रखिएगा। बाकी एक अच्छे पति के रूप में तो आप अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, अच्छे पिता भी हैं निश्चित रूप से, और समाज में जो आप एक स्वर्गीय पंडित रामदत्त जोशी जी की लेगेसी को आप आगे ले जा रहे हैं, जो पंचांग के संकलन में सारी भूमिका आपकी है, तो अब समाज को और मुखर रूप से देखने को मिलेगी। बस इसी कामनाओं के साथ कि आप बहुत लंबी उम्र जिए, आपसे बस माफी के साथ ये कहते हैं कि हमको याद रखिएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। शाखा नैनीताल द्वारा भी एक सभी दूसरा है। इसके साथ ही वेटरन ग्रुप जो कि राजू भाई ने विजिट किया, हम लोगों ने बनाया हुआ है, उस वेटरन ग्रुप की तरफ से एक 5 लाख का गोल्ड कॉइन है। मिश्रित अनुभूतियों के इस समारोह में की अध्यक्षता कर रहे प्रचुर ऊर्जावान और कई हिडन टैलेंट्स जो मैंने उनके देखे हैं, उनके साथ हमारे आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय, इस गुरु से पधारे नयाल जी, सतीश जी, मेरे इस शाखा के कर्मठ विकास अधिकारी साथी हैं, और उनकी अपने कार्य से उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मेरे अग्रणी विकास अधिकारी श्री नानकी जी। इस शाखा में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे नवागंतुक साथी भी हैं। उनके साथ साथ इन सबसे ऊपर इस शाखा के महत्वपूर्ण स्तंभ चीफ गेस्ट सपरिवार पधारे मेरे अभिन्न सखा श्री दीपक जोशी जी, असीम ऊर्जा, अनंत प्रेरणा और अद्भुत रोमांच के इस नवल पथ पर अपनी उत्तरार्ध की यात्रा प्रारंभ करने के लिए मेरी श्री जोशी जी को सपरिवार अशेष हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी क्रम में नानकी जी को भूलना सरासर अन्याय होगा, दूसरे सफल विकास अधिकारी रहेंगे जो यहाँ से अपनी पूर्ण सेवा निवृत्त की पूरे सम्मान के साथ करके निकलेंगे। और सर से इतना बातचीत तो नहीं हुई है, मतलब पीएस में जब कुछ काम होता है तभी आते थे, जैसे ये हो गया, कभी ऐसा जैसे होता है ना कि बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोलना होता था, कभी ऐसा भी होता था कि मैं मतलब आया हूँ तो मेरा काम शुरू वाला टाइप का। तो नेचर वाइज काफ़ी अच्छे लगे सर, कभी ऐसा ऊँची आवाज़ में मैंने बोलते हुए सुना नहीं है। तो मैं
तो मैं उनको तो जब भी सर आते थे मुझे अब क्या बोलूँगी तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन उसके बाद जब भी सर आते तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं सर उनके बोलने का इतना तरीका उनका हमें ऐसा लगता था कि हम शायद तुम्हें बड़ा बड़ा फील करा सकते थे। तो वो बहुत अच्छी बात है सर आपके अंदर कि कभी आपने शायद सीनियरिटी का, हम नए बच्चे हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने, हम तो अभी स्टार्टिंग है, तो आपसे हम लोग बहुत सीख रहे कि शायद हमें भी ऐसा अपने हर किसी के लिए ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। तो यही व्यवहार आपका इतना लंबा समय 32 साल आपने बहुत अच्छे से बिताया और सभी लोग आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आपके साथ बहुत समय रहे हैं। तो 1-1.5 साल मुझे भी हो गया है, तो बहुत मतलब मैं भी कहूँगी सर आप सामने वाले को बहुत बड़ा फील कराना चाहते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम में धन्यवाद आयोजन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इसी रहे बड़े पूछूँ कि काफ़ी वजह अकेले मेरे करियर में स्टार्टिंग फोटोग्राफी मैं फोटोग्राफी करी मेरा तो बाकी वजह जो तो आप गाओ आप जी ने धन्यवाद। और राष्ट्रीय प्रोग्राम पहले हम 6-7 साल सीआरपीएफ में भी जॉब करके आए थे, तो जोशी जी के साथ बहुत सारे संस्मरण मेरे हैं। जोशी जी का किसी की भी प्रतिक्रिया में और बिना प्रतिक्रिया के भी एक लंबी मुस्कान बिखेर देना, ये उनकी अदा का एक पार्ट रहा है। उनकी इस लंबी मुस्कान से संवादक कुछ लोग सहज होते थे और कुछ असहज भी हो जाते थे। तो असहजता का ही एक उदाहरण मेरे पास है। एक बार हम लोग जोशी जी और हम लोग आगरा में एक ट्रेनिंग में गए थे, तो LIC ने एक बहुत शानदार मोटिवेटर वहाँ बुलाया था हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। और आदतन जैसे जोशी जी आदतन पहली रो में बैठते हैं, जब हम जोशी जी के साथ थे तो हमें पहली रो में बैठने का मौका मिल गया। तो मोटिवेटर पूरे मनोयोग से हम लोग को मोटिवेट करने में लगा हुआ था, और आदतन जोशी जी के चेहरे पर मुस्कान लंबी 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 होती गई, और इतना बढ़िया मोटिवेटर असहज महसूस करने लगा। जितना भी उसका ज्ञान था वो धीरे 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 ज्यादा कंसर्न हो गया जोशी जी को लेकर। वो कभी जोशी जी का चेहरा देखे, कभी अपनी बात को सुने, कभी जोशी जी का चेहरा देखे, धीरे धीरे वो और लोगों को भूल गया, उसको सिर्फ जोशी जी दिखाने देने लग गए वहाँ। बाद में मतलब ऐसी स्थिति आ गई, अब जोशी जी अपनी मुस्कान ही ना रोक पाए। अब उसे लगे मैं सही बात कह रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। वो बेचारा इतना कॉन्शियस हो गया, बाद में हर बात को कर लगा एम आई राइट, सब यस बोले। तो फिर जोशी जी की तरफ बोले यार तुम इतना हंसते क्यों? तो साथियों खैर इस तरीके के बहुत सारे किस्से हमारे साथ जोशी जी के साथ हमने देखे हैं। लेकिन नट सेल मैं कहूँगा, जैसे सब लोगों ने जोशी जी की बात करी, जोशी जी से सबसे बड़ी चीज़ जो सीखने की है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर क्या है कि हम एक विकास अधिकारी के तौर पर हम लोग एक बिजनेस में होते हैं, जैसे कोई और अन्य बिजनेस भी होता है, वही एक विकास अधिकारी हमारे अभिकर्ता का जो बिजनेस होता है वो भी वही एक बिजनेस का पार्ट है। अगर उस बिजनेस में अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होगी तो धीरे 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 हम सब अपने को खत्म कर लेते हैं। तो जोशी जी के अंदर मैंने कभी भी नेगेटिविटी नहीं देखी। जो सबसे बढ़िया बात ये थी, अक्सर जैसे हम कभी बैठते थे यार जोशी जी काम नहीं आ रहा है, अरे नहीं, जोशी जी ने कभी ये नहीं कहा काम नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि जोशी जी के लीडरशिप में जो इन्होंने बेसिकली एजेंट बनाने के बाद उसको तराशने वाली यदि बात कहेंगे तो हम शुरू से अगर जोशी जी को देखते हैं, एक नायाब हीरा उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा तैयार रखा। देखिए शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो जोशी जी के ऑर्गेनाइजेशन में एक पंजी थे, तो पंजी इतना ज्यादा मतलब बिजनेस प्रोक्योर करते थे जिसको तराशने के पीछे जोशी जी का ही हाथ था। मतलब लगभग 8-10 साल तक का पंजी ने बहुत बेहतरीन काम करा जोशी जी के साथ। जो LIU में पंजी थे, उनका बेटा उसके कुछ समय बाद जोशी जी ने फिर एक नया हीरा तराशा, हमारे पूर्व विधायक बोरा जी को। बोरा जी ने करीब 8-10 साल जोशी जी के साथ बहुत बेहतरीन काम करा। उसके बाद जोशी जी ने एक कफलटिया जी को तराशा। कफलटिया जी ने तो आप ये समझिए कि मतलब ये हो गया कि नैनीताल ब्रांच प्रीमियम के अकाउंट पर मतलब अपने को बहुत ऊंची पोजीशन में ले गई। और फिर अभी इस समय लास्ट के 6-7 साल में जोशी जी तो हमेशा मतलब जोशी जी ने एक हीरा इस तरीके से तराश के रखा अपने टीम में कि उन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। हमारे द्वारा कोई भी उनके दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा करेंगे।
और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अपने बढ़िया परिवार के साथ अपना एक बढ़िया समय व्यतीत करेंगे जोशी जी और एक नई इनिंग शुरू। रिस्पेक्टेड इंडियंस और आज सेवानिवृत्त होने वाले दीपक जोशी जी, एस.एन. जोशी जी के फैमिली मेंबर, सुदीप जोशी जी, सतीश भाई और सभी साथियों, मैं आज से पहले तो शुभकामनाएं देती हूँ सेवानिवृत्ति पर। जो दीपक जोशी जी के साथ मैं नैनीताल ब्रांच आने से पहले मेरा परिचय हो चुका था। ऑफिशियल का हूँ जोशी जी, सॉरी हाँ, मैं आपको किसी भी एजेंट का, किसी भी डीओ का आप बता देते थे कि जोशी जी आपके मोहल्ले की तरफ के या हल्द्वानी की तरफ के या आपके एजेंट के आसपास की तरफ के, तो इनका पता कर दीजिए। तो जोशी जी बिल्कुल, जोशी जी ने कभी मुझसे ना नहीं करा और फिर जहाँ तक हो सका काम 100% में तो 90% कर ही देती हूँ। आपकी सेकंड इनिंग के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आप एक्टिव तो रहते ही हैं, आगे भी रहते रहेंगे। योगा आप करते ही हैं, वो बहुत जरूरी है लाइफ में और ऐसे हमारे संबंध मिलते रहेंगे। थैंक यू। आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय, एबीएक्सएल दादाजी केवल एबीएक्सएल से नहीं मिलते, इनकी वजह से मेरा पूरा घर चल रहा है। दादाजी बहुत अच्छे तरह जानते हैं और सारे स्टाफ के ऊपर मेरे से आए और सतीश भाई, मैडम और न्याज जी, आपके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 2 जनों का रिटायरमेंट अपनी ब्रांच में छोड़ के आए हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जहाँ से मेरे ख्याल से जो मेरा कार्यकाल शुरू हुआ LIC में, तो जब मैं आया था तो मेरे ख्याल से पहले जो मेरे मित्र बने वो सुदीप जोशी जी ही बने। एक साथ हम लोग ट्रेन में भी गए और लगभग पहले इन्होंने LIC में अपने ख्याल से मेरे से पहले से आ गए थे, 2 साल पहले, 2 साल पहले से LIC में। इन्होंने LIC का क्रियाकलाप बताया, फिर हम लोग ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग में हमारे को कई लोगों ने बोला कि आप एक सफल विकास अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि विकास अधिकारी के सारे काम रात को होते हैं और आप रात वाले विकास अधिकारी नहीं, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को चैलेंज भी मिला था और मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं था कि रात वाले कर सकते, दिन वाले भी कर सकते। पर नवीन जोशी, मेरे ख्याल से उन्होंने घंटे डाले रामनगर ब्रांच काम किया, नवीन जोशी बागेश्वर, तो रात दिन का कोई ऐसा नहीं था। जितने जोशी डेवलपमेंट अफसर पूरे डिवीजन में रहे यार, सारे जोशी सारे जोशी डेवलपमेंट अफसर हैं हमारे। सारे जोशी कोई यूनियन नहीं बनाने की बात कर रहा है, बता रहा हूँ। इसलिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और अगर वैसे तो मैं मजाक ज्यादा कर रहा हूँ, हो सकता है कभी कभार गुस्सा भी आ सकता है, तो साधारण सी बात है, एक से नहीं रहता, दिन रात दोनों चलते हैं। तो कभी गलती से भी अगर किसी से कुछ कहा हो तो दिली रूप से मैं उसको नहीं मना नहीं कहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी नहीं कहा, मैंने कभी कहा नहीं होगा, नहीं कहा भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता यार, आदमी है लेकिन मनुष्य है, कुछ भी कर सकते हैं। प्यार से कहा होगा, नहीं आप प्यार से कहा होगा, देखिए प्यार से कहना और उसको लेना 2 अलग अलग चीजें। मैंने आपसे नैनवाल जी कहा, नैनवाल जी बस टोन से सारा खेल हो जाता है। अगर ऐसा भी कभी कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों ने मेरे को इतना बहुत सम्मान दिया, मेरे परिवार को सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड दीपक जोशी सर, आज के हमारे स्टार, और यहाँ पे उपस्थित सभी सुपर सीनियर्स, सीनियर्स और दूर से आए वाले सीनियर्स और सभी स्टाफ मेंबर्स,
तो सबसे पहले आप लोगों ने इतना समय दिया यहाँ पे आज सर की रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसे सर का 32 ईयर्स का टेन्योर रहा है, तो इतना बड़ा टेन्योर देख के हम भी थोड़ा मतलब मैं स्पेशली सरप्राइज हो जाता हूँ कि मतलब इतनी लंबी पारी सर ने खेली जितनी अभी हमारी एज भी नहीं हुई है। ये लास्ट टाइम मैंने बीएम में उसमें भी बोला था। तो इतना बड़ा टेन्योर देख के हम लोग थोड़ा सा ना स्मॉल फील करते हैं कि जैसा आजकल का मतलब माहौल चल रहा है, जैसे इतना पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, तो रिटायरमेंट मिलना भी एक तरह से एक सौभाग्य की बात है। तो अभी जैसे मैं एमडीसी गया था, तो मतलब बहुत आई ओपनिंग चीज़ें पता चली कि अभी मार्केट में एलआईसी की मतलब क्या स्टैंडर्ड रह गया है। तो अभी इतना बढ़िया चीज़ नहीं, मतलब ओके वाली स्थिति है अपनी, मतलब 2-3 साल से जो चल रही है। तो ओके से ग्रिम आने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब ऐसा अगर हमारा ऐसा ही एटीट्यूड है। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अब हमारी शाखा के 2 जेम्स 3 महीने के अंदर जाने वाले हैं, तो बाकी के जो फिर हमारे 4 डेवलपमेंट ऑफिसर रह जाएंगे, उन्हीं पे ब्रांच का कारोबार है। वही चारों पिलर हमारी ब्रांच को आगे कर सकते हैं। क्योंकि कहना मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं भी अगले साल रहूँ ना रहूँ या मेरी जगह कोई और आए, बट मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो 4 पिलर्स हैं वो 4 हमारे फाउंडेशन रहे हमारी ब्रांच की। क्योंकि एक भी अगर लड़खड़ाएगा तो ब्रांच को नीचे जाना ही जाना। तो सर का जैसे अभी हमारी अभी आफ्टरनून में एक फेयरवेल हुई थी सर की एजेंट्स के साथ। तो एक चीज़ तो मुझे मतलब उस टाइम पे रियलाइज हुई कि एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर होना एक मतलब हमारी जॉब है, हम लोग एग्जॉस्टिबल है। मतलब अगर मेरे को रिप्लेस भी कर दिया जाएगा तो कोई और ब्रांच मैनेजर आ जाएगा, बट एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर ही ऐसी जॉब है कि अगर वो हट गया तो एजेंट्स जो हमारी वो है नींव है, जो हमारे एजेंट्स हैं, उनको एक तरह से उनका जो एक फादरहुड है वो चला जाए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमारा एक डेवलपमेंट ऑफिसर चला जाए। तो जैसे जोशी जी की जब फेयरवेल हो रही थी एजेंट्स के साथ, तो काफ़ी कुछ मुझे पता चला कि जब एक डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर होता है तो कितने लोग इन डेट रह जाते हैं। मतलब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने मतलब हमें सपोर्ट किया, उस टाइम पे सपोर्ट किया जब कोई नहीं था। तो एक ऐसा डेवलपमेंट ऑफिसर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर के लिए मैं पर्सनली मतलब सर के साथ मैंने अराउंड 9 मंथ्स एज एन एडीएम काम किया था और अभी 5-6 महीने एज अ डीएम काम किया। तो सर की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती थी कि सर का कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहता है कि सर या तो इफ एंड बट में सर जवाब नहीं देते थे। वो रहता है कि एज अ रिटायरमेंट को आप ऑफिशियली रिटायरमेंट लीजिएगा, ठीक है, बाकी नैनीताल ब्रांच को आपकी हमेशा नीड रहेगी और आपका सपोर्ट हमेशा हमें चाहिए। थैंक यू सो मच।